दोस्तों, बाबा द एक्सप्लेनर हाजिर है। आपने कई हॉन्टेड रेलवे स्टेशन या मेट्रो स्टेशन के बारे में सुना होगा या कहानी सुनी होगी, लेकिन क्या आपने कभी बार्सिलोना के रोकाफोर्ट मेट्रो स्टेशन का नाम सुना है, जिसे कि एक श्रापित मेट्रो स्टेशन माना जाता है। यहाँ रात में लोगों ने अजीबोगरीब परछाई घूमती हुई देखी है और बहुत ही अजीब चीजें महसूस की हैं। सबसे ज्यादा चर्चा में तब आया था जब एक टाइम पर बहुत लोग यहाँ पर सुसाइड कर रहे थे। इस पर कई इन्वेस्टिगेशन हुई, बुक लिखी गई और 2024 में इस पर एक फिल्म भी आई है। इसका नाम है लास्ट स्टॉप रोकाफोर्ट और आज मैं इसी फिल्म को एक्सप्लेन करूंगा। तो चलिए बिना किसी देरी के जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है बार्सिलोना 1999 से। 4 लोगों की एक फैमिली, पति पत्नी, उनके 2 बच्चे, एक बेटा और एक बेटी, बहुत ही डरे हुए उसी मेट्रो स्टेशन पर चल रहे थे। उनके पीछे गनमैन था जो उन पर गन ताने हुए था और बस आगे चलने के लिए कह रहा था कि चलो चलो जल्दी चलो। वो दोनों उस आदमी की बात मानने पर मजबूर अपने डरे हुए बच्चों को साथ में लेकर बस आगे चल रहे थे और गनमैन बार बार पीछे देख रहा था। दूसरी तरफ हम 2 पुलिस वालों को देखते हैं, रोमन और एंड्रे। एंड्रे रोमन को आगे जाने से मना कर रहा था, कहता है कि फोर्स आने तक हमें वेट करना चाहिए, लेकिन रोमन कहता है कि उनके आने तक देर हो जाएगी। दूसरी तरफ गनमैन चारों से कहता है कि अपने घुटनों पर बैठो। बेचारे दोनों अपने बच्चों को लेकर घुटनों पर बैठ जाते हैं। फिर गनमैन पटरी से ग्रीस अपने हाथ में लेकर उनके फेस पर कुछ निशान बनाता है और फिर उसके बाद वो उस आदमी को शूट कर देता है। गोली की आवाज दोनों पुलिस वाले भी सुन लेते हैं। इधर गनमैन उस आदमी को मारने के बाद उसकी पत्नी को भी शूट कर देता है। अब 2 गन शॉट सुनने के बाद रोमन कहता है कि अरे हॉस्टेजेस की जान खतरे में है, अब रुकने का कोई मतलब नहीं है। फिर वो अकेला ही आगे दौड़ पड़ा, जबकि एंड्रे कहता है कि रुको, फोर्स का वेट करो, लेकिन रोमन अब नहीं रुका, तो ये उसके पीछे जाने के बजाय दूसरी डायरेक्शन में भाग गया। इधर गनमैन अब दोनों बच्चों को मारने वाला था, तभी वो बच्ची वहां पर एक कुत्ते को नोटिस करती है और ये कोई नॉर्मल कुत्ता नहीं था बल्कि कोई एंटिटी थी। उसकी दोनों आंखें सफेद थी। लड़की बस उस कुत्ते की आंखों में देखे जा रही थी। इतने में गनमैन उसके भाई को भी शूट कर देता है, लेकिन लड़की कोई रिएक्ट नहीं करती, जैसे उस कुत्ते ने लड़की को कुछ कर दिया हो। तभी उसकी आंखें भी सफेद हो जाती हैं। किलर अब उस लड़की को भी शूट करने जा रहा था, लेकिन तभी रोमन आकर उस पर कूद जाता है और उसे गन छीनने लगता है। सीना झपटी में गन छूट कर पटरी पर गिरती है और गोली चल जाती है जो सीधा उस बच्ची को लगती है और वो भी खत्म हो जाती है। इधर रोमन को पता ही नहीं है, वो किलर पर घुसे बजा रहा है। तभी एंड्रे फोर्स को लेकर वहां पहुंचा। उसने रोमन को पकड़ के उठाया कि होश में आओ रोमन, और पीछे घुमाकर दिखाया कि देखो क्या किया तुमने। सामने 4 की लाशें पड़ी थी, जिसके लिए रोमन को जिम्मेदार माना जाता है क्योंकि उसने सीनियर्स की बात नहीं मानी थी और इसलिए उसकी जॉब भी चली जाती है। और अब इस घटना को 25 साल बीत चुके हैं। रोमन अब बूढ़ा हो चुका है, वो बिल्कुल अकेला, लोगों से कटा कटा रहता है। उसे दारू पीने की भी लत लग चुकी है। दूसरी तरफ हम लौरा नाम की लड़की को देखते हैं जो आज ही बार्सिलोना आई थी। लौरा पहले अपनी माँ के साथ मैक्सिको में रहती थी। उसकी माँ के गुजर जाने के बाद वो बार्सिलोना आई है। यहाँ पर उसकी आंटी रहती है और वो उन्हीं के घर में रुकी थी। इसके बाद हम देखते हैं कि वो बीच पर जाकर बैठी थी बिल्कुल अकेली और शायद अपनी माँ को याद कर रही थी। इसके बाद रात में वो अपनी नाइट शिफ्ट करने जाती है, जो कि था रोकाफोर्ट मेट्रो स्टेशन, यानी वही हॉन्टेड मेट्रो स्टेशन। लेकिन लौरा को इसका कोई आइडिया नहीं था। हम देखते हैं कि लौरा वहां पर अपनी मेट्रो का वेट कर रही थी और बोर हो रही थी। थोड़ी देर में मेट्रो आती है। ड्राइवर ने मुस्कुराकर उसका वेलकम किया, बदले में लौरा भी मुस्कुराई और ट्रेन में जाकर बैठ गई। फिर रास्ते में ड्राइवर से बातें करने लगता है, कहता है कि उनकी फालतू बातों पर ध्यान मत देना। लौरा कहती कि कौन सी बातें। ड्राइवर कहता है कि अच्छा, तो अभी तुमको नहीं पता है, सब कहते हैं कि स्टेशन हॉन्टेड है, लेकिन ये सब फालतू बकवास है और कुछ नहीं। इसके बाद वो लौरा को उस हॉन्टेड स्टेशन पर छोड़ देता है। वो स्टेशन पूरी तरह खाली लग रहा था, जिससे लौरा घबरा जाती है और किसी को ढूंढने लगती है। और तभी दूसरी पल उसे रियलाइज होता है कि वो बिल्कुल अकेली नहीं है। वहां पर उसे एक लड़की मिलती है, वो अपना नाम क्रिस बताती है। दूसरी तरफ स्टेशन पर एक और औरत की लाश मिलती है, जिसके पास वही भूतिया कुत्ता दिखाई देता है और ये सब एक आदमी ने देख लिया था। इसके बाद टीवी पर न्यूज आ रही थी कि रोकाफोर्ट स्टेशन पर एक और मौत। स्टेशन पर लगातार हो रही मौत रुकने का नाम ही नहीं ले रही। स्थानीय लोग इसे स्टेशन की भूतिया कहानी से जोड़कर देख रहे हैं। आखिर क्या है रोकाफोर्ट स्टेशन पर हो रही मौतों का सच? रोमन एक बार में बैठा दारू पी रहा था, वहां भी यही न्यूज चल रही थी, जिसे सुनकर रोमन थोड़ा चिंतित दिखाई देता है। इसके बाद वो पीता हुआ बाहर आता है, फिर अपना फोन निकालता है और वो एंड्रे को फोन करने की सोच रहा था, वही उसका वो पुराना साथी, लेकिन नहीं करता और फोन वापस रख लेता है। दूसरी तरफ लौरा और क्रिस साथ में बैठे हुए थे और क्रिस उसे देखकर बस मुस्कुराई जा रही थी। तभी लौरा उससे पूछती है कि अच्छा एक बात बताओ,
क्या ये स्टेशन सच में हॉन्टेड है? तो क्रिस बताती है कि हाँ, ये सुसाइड हॉटस्पॉट है। कई लोगों ने यहाँ पर जान दी है अपनी। एक बार तो एक महीने में 4 सुसाइड केस निकले थे। सबका मानना है कि ये स्टेशन श्रापित है, जिससे लॉरा डर जाती है, लेकिन ऊपर ऊपर से बोल देती है कि मैं भूत प्रेत शापित इन सब में नहीं मानती। और घर जाते वो मोबाइल पर स्टेशन वाली वीडियो देख रही थी, जिसमें कि एक औरत कह रही थी कि मर्डर्स, अजीब घटनाएं, सुसाइड्स और येलो लाइन किलर ये सभी स्टेशन से कनेक्टेड है। वो जो स्टार्टिंग में गनमैन था ना, वही था येलो लाइन किलर। और वो कोई नॉर्मल किलर नहीं था, वो सीरियल किलर था। उसने कई लोगों को मारा था। वीडियो में औरत अब रोवन को भी इंट्रोड्यूस करती है, बताती है कि इन्होंने येलो लाइन किलर और स्टेशन से जुड़ी अजीब घटनाओं पर बुक लिखी है। मतलब पहले वो इस केस पर काम कर रहा था, लेकिन शायद अब वो गिव अप कर चुका है, क्योंकि किसी ने उसकी बात पर यकीन नहीं किया होगा, उसे पागल बताया होगा। खैर अब लॉरा घर जाती है तो फ्रिज पर उसके एक्स की फोटो लगी थी, साथ में उसकी जीएफ भी थी। असल में उसका एक्स अपनी जीएफ के साथ उसकी आंटी के यहाँ ही किराए पर रहता है, और इससे खराब तो किसी के लिए कुछ हो ही नहीं सकता। लॉरा को वहां रहते हुए अपने एक्स और उसकी जीएफ को साथ दिखना पड़ता था, और जब भी वो उन्हें देखती थी तो उसका दिल जलता था। ऊपर से लॉरा का वर्क प्लेस भूतिया था, वो अलग दिक्कत थी, जिस पर वो अपने बॉस से बात करती है कि वो स्टेशन हॉन्टेड है, मुझे वहां पर काम नहीं करना, मुझे कोई और साइड दे दीजिए। लेकिन बॉस मना कर देता है कि ऐसा नहीं होता, और ये सब बस फालतू कहानी है बच्चों वाली। लॉरा कहती है कि अच्छा, अगर ये सिर्फ बच्चों वाली कहानी है तो क्यों वहां कोई रात में काम करना नहीं चाहता? क्योंकि मैं यहाँ पर नहीं हूँ, इसलिए आप मुझे फंसा रहे हैं। उसका बॉस बोलता है देखो, तुम्हें काम करना है तो करो, नहीं तो छोड़ दो, तुम्हारी मर्जी है। लेकिन लॉरा को जॉब बहुत मुश्किल से मिली थी, तो जॉब नहीं छोड़ सकती थी। इसके बाद हम देखते हैं कि वो अपने कैबिन में बैठी थी, वहां पर एक न्यूज़पेपर पढ़ा था, उसे देख रही थी। उसमें आर्टिकल था कि क्या रॉकरफोर्ड स्टेशन सच में श्रापित है या बस लोगों की बनाई हुई कहानी। तभी धम करके आवाज आई तो लॉरा तुरंत उठकर बाहर देखने जाती है, लेकिन उसे कोई नहीं दिखता। फिर वो सीढ़ियों से नीचे जाने लगी। उसी वक्त ऊपर एक आदमी दिखाई दिया, लेकिन वो लॉरा को नहीं दिखा। और उसके बाद लॉरा चलकर प्लेटफॉर्म की तरफ जा रही थी, इस बात से बिल्कुल अनजान कि वो आदमी उसके पीछे चल रहा था। ट्रैक वाली एरिया पर पहुंचते वो नोटिस की कि उसके पीछे कोई है। उसने पलट कर देखा तो आदमी ट्रैक के पास जाकर खड़ा हो गया। ये वही आदमी था जिसने पहले उस औरत की लाश देखी थी, लेकिन लॉरा इसे नहीं जानती थी। लॉरा उसको आवाज लगाई कि हेलो, एक्सक्यूज मी, क्या आप ठीक हैं? जिस पर वो पलट कर बोला कि इधर मत देखो, तुम्हें ये नहीं देखना चाहिए। इतने में ट्रेन आ गई और वो आदमी ट्रेन के आगे कूद गया। लॉरा ये देखकर जोर से चीख पड़ी और खून के छींटे उसके फेस पर आ गए। इस घटना ने लॉरा को अंदर तक हिला दिया था। अभी तक तो बस कहानी सुनी थी, लेकिन अब उसने खुद अपने सामने एक आदमी को ट्रेन के सामने कूदकर मरते हुए देखा था। श्राप वाली बात पर उसका यकीन और पक्का हो गया था। पीछे सब उस आदमी के बारे में बातें कर रहे थे। उसका नाम लुइस था। कह रहे थे कि वो आदमी पहले से डिप्रेशन में था। तो लॉरा भी उठकर वो सुनने लगती है कि तभी एक आदमी के पीछे उसे लुइस का भूत दिखाई देता है, तो जोर से चिल्ला देती है और अगले ही पल वो गायब हो गया। लॉरा बहुत घबरा गई कि ये क्या था। तभी पीछे से क्रिस आती है, वो उसे संभालती है, उसके साथ घर तक जाती है। लेकिन लॉरा अभी भी परेशान थी। कहती कि उसने कहा था कि मेरी तरफ मत देखो, लगता है मुझ पर भी श्राप लग गया है। लेकिन क्रिस कहती तुम ओवर थिंकिंग कर रही हो, तुम हिम्मत रखो और याद रहे तुम अकेले नहीं हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। जिस पर लॉरा उसे थैंक यू बोलकर अपने घर में चली जाती है और सो जाती है। फिर सुबह के करीब 5 बजे वो सपना देख रही थी, जिसमें वो स्टेशन पर खड़ी थी। उसके दूसरी तरफ वही कपल खड़े थे जो सबसे पहले मरे थे। तभी ट्रेन आती है और वो उसके सामने कूदकर मर जाते हैं। लॉरा एकदम से उठकर बैठ जाती है। उसे रियलाइज होता है कि वो सपना था। लेकिन फिर उसे किचन से आवाज आने लगती है। उसे देखा कि किचन में कोई गैस बर्नर खोल के खड़ा था और ये लुइस का ही भूत था। लॉरा तो उसे देखते डर के मारे पीछे बैठ जाती है। देखते ही देखते लुइस कपड़े में से गायब हो जाता है और उसकी जगह वही भूतिया कुत्ता ले लेता है। लॉरा हिप्नोटाइज होकर बस उसकी आंखों में देख रही थी और वहीं बैठी थी। तब तक किचन में आग पकड़ रही थी। तभी उसका एक्स अपनी गर्लफ्रेंड के साथ भाग कर आया और गैस बंद किया। उसकी गर्लफ्रेंड जाकर खिड़की खोली और फिर दोनों लॉरा से कहते हैं कि अरे लॉरा, ये क्या कर रही थी तुम, ध्यान कहाँ है तुम्हारा? अब लॉरा क्या बोलती, वो बेचारी तो खुद शौक में थी। दूसरी तरफ रोमन अपने घर पर था। उसकी वॉल्स पर विक्टिम्स की फोटो लगी थी, सबके फेस पर अजीब से सिंबल्स थे। इसके बाद हम लॉरा को देखते हैं जो कि लाइब्रेरी जाती है और रोमन ने जो बुक लिखी थी द येलो लाइन किलर, उसी को देख रही थी।
फिर बुक के पीछे वो राइटर मतलब रोमन की फोटो भी देखती है। इसके बाद वो क्रिस को भी ये बुक दिखाती है, कहती कि मुझे इस आदमी से मिलना है, प्लीज तुम भी मेरे साथ चलो। क्रिस कहती कि अरे यार मैं तो हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। फिर वो दोनों एक रेस्टोरेंट में जाते हैं। रोमन वहीं पर खाना खा रहा था। लॉरा उसे देखते ही पहचान लेती है और बुक लाकर टेबल पर रख देती है कि आपने लिखी है ना। तो रोमन उस बुक को उठाकर देखता है और फिर डस्टबिन में फेंक देता है। क्रिस कहती है कि ये क्या हरकत हुई। लॉरा बुक वापस लेकर आती है और कहती है कि देखिए आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। रोमन कहता है ठीक है बैठो, बताओ क्या बात है। लॉरा कहती कि मैंने रॉकरफोर्ड स्टेशन पर लुइस नाम के आदमी को सुसाइड करते देखा है। उसके बाद से मेरे साथ बहुत अजीब हो रहा है। वो मुझे हर जगह दिख रहा है, डरावने सपने आ रहे हैं, प्लीज मेरी मदद कीजिए। रोमन कहता है कि देखो मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता, तुम जाओ। क्रिस कहती कि आपको कितने पैसे चाहिए। लॉरा कहती कि हाँ प्लीज बताइए, मदद करने के लिए आप कितने पैसे लेंगे। तो रोमन कहता है कि 600 यूरो। लॉरा कहती कि 100। तो वो कहता है ठीक है डील। फिर लॉरा कहती लेकिन आप करेंगे क्या। तो वो कहता है कि इन्वेस्टिगेशन, पहले उस लुइस के बारे में पता लगाना होगा कि आखिर उसने सुसाइड क्यों किया। और फिर अगले दिन से वो इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देता है और लॉरा से कहता है कि उसको पैसे नहीं चाहिए, वो सच में हेल्प करना चाहता है क्योंकि उसे भी इस केस को सॉल्व करना है। पहले वो लॉरा को लेकर लुइस के घर जाता है। पड़ोसियों से पता चला कि वो कुछ दिनों से खुद को अकेला कर लिया था और किसी से बात नहीं करता था। फिर दोनों घर के अंदर जाते हैं। रोमन वहां पर आके कुछ डॉक्यूमेंट चेक कर रहा था और लॉरा घर को देखते हुए अंदर चली जाती है। तभी उसके पास से कुछ उड़ता हुआ गुजरता है। लॉरा घबराकर चिल्ला दी तो रोमन तुरंत भागकर देखने आ कि क्या हुआ। तो पता चला कि वो एक चिड़िया थी जो शीशे से टकराकर मर गई थी। रोमन लॉरा से कहता है कि कुछ नहीं हुआ, ये बस एक मरी हुई चिड़िया है। लेकिन लॉरा को चक्कर आ गया तो रोमन उसको पकड़ लिया और ले जाकर बेड पर बैठा दिया। बोला कि मैं पानी लेकर आता हूँ। इसके बाद जब वो किचन में पानी लेने जाता है तो हम यहाँ पर गैस बढ़ने से जली हुई वॉल को देख पाते हैं। मतलब जब लुइस जिंदा था तब उसने अपने घर पर यह किया था और भूत बनकर लॉरा के किचन में भी इसे दोहरा रहा था। वैसे किचन में पानी नहीं आ रहा था तो फिर ये बाथरूम से पानी लेने जाता है। इसी दौरान उसे एक बड़ा सा कर्टेन दिखाई दिया, मानो कि उसके पीछे कुछ छुपा रखा था। रोमन उसे हटाकर देखा तो हैरान रह जाता है। पूरी वॉल्स विक्टिम्स के फोटोज, आर्टिकल वगैरह से भरी पड़ी थी। इनफैक्ट सबसे पहले वाले 4 विक्टिम्स भी उसमें थे। मतलब लुइस भी इस केस पर स्टडी कर रहा था। तभी लॉरा आकर भी वो सब देखती है, कहती कि ये सब क्या है। रोमन कुछ आर्टिकल्स और फोटो लेता है। उससे कहता है कि मुझे अभी किसी से मिलने जाना है और तुरंत निकल जाता है। फिर लॉरा भी उसके पीछे निकल जाती है और जैसे ही दरवाजा बंद की तो बाथरूम के मिरर में एक लड़की का भूत दिखाई देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि रोमन एंड्रे से मिलने जाता है। वो बीच पर अपने कुत्ते के साथ टहल रहा था। अब येलो लाइन किलर के अरेस्ट होने के साथ ही रोमन को फोर्स से निकाल दिया था। उसके बाद एंड्रे ने इस केस को देखा था। रोमन उससे केस फाइल और इंट्रोगेशन के टेप मांगने आया था। दूसरी तरफ लॉरा को अभी भी हेलुसिनेशंस आ रहे थे। ना वो ठीक से सो पा रही थी ना कुछ कर पा रही थी और क्रिस यहाँ पर उसकी केयर कर रही थी, उसको समझा रही थी कि सब ठीक हो जाएगा। इधर एंड्रे सब लाकर रोमन को दे देता है और फिर रोमन इंट्रोगेशन वाली टेप को सुनता है जिसमें येलो लाइन किलर अपना नाम सोलो बताता है। तभी लॉरा भी आ जाती है। फिर दोनों मिलकर रिकॉर्डिंग सुनते हैं जिसमें सोलो ये बता रहा था कि स्टेशन पर लोग खुद से सुसाइड नहीं कर रहे बल्कि एक श्राप है जो सबकी जान ले रहा है और कोई दूसरा इंसान उसे अपने सामने मरता हुआ देख ले तो ये श्राप उसको भी लग जाता है। उसे भूत दिखने लगते हैं, हेलुसिनेशंस होते हैं, वो बिल्कुल अकेला हो जाता है और इन सबसे तंग आकर वो लास्ट में अपनी जान दे देता है। यही हुआ था लुइस के साथ। पहले वो श्रापित औरत को मरते हुए देखा था जिससे श्राप उसको लगा और फिर जब वो श्राप से तंग आकर सुसाइड करने गया तो लॉरा वहीं खड़ी थी। इसलिए वो बोला था कि इधर मत देखो, लेकिन वो देख ली और श्राप उसको भी लग गया। लेकिन ये श्राप है क्या और क्यों लोगों को मार रहा है। तभी दोनों बहुत अजीब बात पकड़ते हैं कि लुइस ने हाल ही में स्टूडेंट आईडी कार्ड बनवाया था, लेकिन आखिर एक अधेड़ उम्र का सबवे ड्राइवर कॉलेज कोर्स के लिए अप्लाई क्यों करेगा। बस फिर क्या, अब वो उसके कॉलेज जाते हैं और कार्ड को स्कैन करके उन्हें पता चलता है कि वो 11 बार एक ही बुक इशू करवा रखा था। फिर लॉरा एक हेल्पर से उस बुक की लोकेशन पता करती है। इतने में रोमन अपनी दारू वारू मारने लगता है। तब तक लॉरा को बुक मिल जाती है। वो तुरंत रोमन को बुलाती कि रोमन रोमन। इतने में बुक से कुछ फोटोज निकलकर नीचे गिर गई। फिर लॉरा जब उन फोटोज को उठाने लगी तो उसमें एक आर्कीफैक्ट की फोटो को देखकर वो चौंक जाती है। उसे याद आता है कि उस भूतिया कुत्ते ने यही आर्कीफैक्ट अपने गले में पहना हुआ था और तभी लॉरा को वहां पर खून खून दिखने लगता है।
वो डर कर साइड होने लगती है। तभी उसको लुइस का कटा हुआ सर दिख जाता है और जोर से चीखती है और पीछे हटने लगती है। तभी पीछे से लुइस आकर उसे पकड़ लेता है, लेकिन असल में वो रोमन था। लॉरा फिर हेलुसिनेट कर रही थी। अब रोमन बुक में उस आर्टिफैक्ट के बारे में पढ़ता है तो पता चला कि वो कोई प्राचीन सभ्यता से जुड़ा है। बुक में उनका नंबर सिस्टम भी दिया हुआ था। रोमन को देखते ही याद आया कि सोलो अपने विक्टिम्स के फेस पर यही निशान बनाता था जो असल में नंबर्स थे। वो अपने विक्टिम्स को काउंट कर रहा था, लेकिन सोलो का इस प्राचीन सभ्यता से क्या लेना देना, अब ये तो सोलो ही बता सकता था। लॉरा कहती है लेकिन अब कैसे पता चलेगा, क्या उसकी कब्र से पूछेंगे? तो रोमन कहता है कि सोलो मरा नहीं है, वो जिंदा है। इसके बाद रोमन फिर से एंड्रे से मिलने जाता है, साथ में लॉरा भी थी। तभी एंड्रे का कुत्ता लॉरा को देखकर भौंकने लगता है, जबकि आमतौर पर वो ऐसे किसी पर नहीं भौंकता था। खैर रोमन एंड्रे से कहता है कि उसे सोलो से मिलना है। पहले तो एंड्रे मना कर देता है, लेकिन काफी रिक्वेस्ट करने पर वो अलाउ कर देता है। इसके बाद रोमन लॉरा को लेकर किसी मेडिकल सेंटर जाता है। सोलो को यहीं पर रखा गया था। वो काफी बूढ़ा हो चुका था और व्हील चेयर पर था। वो रोमन को देखते ही पहचान लेता है, लेकिन अजीब बात यह थी कि वो लॉरा को भी पहचान रहा था। कहता कि मैं तुम्हें जानता हूं, जबकि वो पहली बार उससे मिल रही थी। अब रोमन सोलो से पूछता कि बताओ क्यों तुमने सबको मारा, क्यों तुम उनके फेस पर वो प्राचीन सभ्यता का नंबर बना रहे थे, उन्हें गिन रहे थे, बताओ सोलो बताओ। तो सोलो बताता है कि ये सब वो डेनिलिया के कहने पर किया है, उसे 100 आत्माएं चाहिए थी। रोमन पूछता है कि ये डेनिलिया कौन है, तो सोलो टेबल पर अपना सर मारने लगता है। वो लोग हैरान हो जाते कि ऐसे क्यों कर रहा है। सोलो कहते हैं कि डेनिलिया वो है जिसने मेरी जिंदगी नरक बना दी, और फिर वो पूरी कहानी सुनाता है, जिसकी शुरुआत हुई थी 1989 से, जब सोलो एक एग्जॉर्सिस्ट हुआ करता था। गांव में एक लड़की पोजेस थी। उसने अपने भाई बहनों को मार दिया था और अपने न्यूबॉर्न बेबी को भी मारने वाली थी, लेकिन गांव वालों ने उसको बचा लिया था और सोलो को यहाँ पर उसी का एग्जॉर्सिज्म करने के लिए बुलाया गया था, और इसी लड़की का नाम था डेनिलिया। लेकिन जब तक सोलो उसके घर पहुंचा तब तक वो मर चुकी थी। सोलो ने उसे चेक किया और पाया कि ये बेचारी तो मर चुकी है। इसी बीच वो देखा कि डेनिलिया के हाथ में कुछ था। वो उसका हाथ खोलकर देखा तो ये वही आर्टिफैक्ट था। उसे छूते ही सोलो को एक अजीब सी एनर्जी महसूस हुई। इसे चुराने का मन किया और उसने ऐसा ही किया। सबसे नजर बचाकर वो उसे अपने साथ ले गया, लेकिन जैसे ही वो कार में बैठकर जा रहा था तभी फ्रंट मिरर में उसे डेनिलिया की आत्मा दिखाई दी। असल में ये आर्टिफैक्ट श्रापित था। इसमें एक एंशिएंट एंटिटी का वास था जो 100 इंसानी बलि मांगता था। डेनिलिया के पास ये आर्टिफैक्ट कहाँ से आया, ये रास्ता उसके साथ ही चला गया, लेकिन इसकी वजह से ही वो पोजेस्ड हुई थी। उस आर्टिफैक्ट की एंटिटी ने इसे 100 लोगों को मारने का टारगेट दिया था, इसलिए वो अपने भाई बहनों को मार दी थी और फिर वो अपने बच्चे को भी मारने जा रही थी, लेकिन गांव वालों ने उसे बचा लिया। एंटिटी को सिर्फ 2 ही आत्माएं मिल पाई और इस फेलियर का अंजाम डेनिलिया को अपनी जान देकर चुकाना पड़ा। उस एंटिटी ने इसकी जान ले ली और अब वो एक नए सर्वेंट की तलाश में था जो उसके लिए टारगेट पूरा करेगा। और क्योंकि रोमन के पास अब वो आर्टिफैक्ट था तो अब वो फंस गया था। एंटिटी ने उसे अपना अगला सर्वेंट चुना है। डेनिलिया की आत्मा भी उसकी गुलाम है, इसलिए सोलो को मिरर में दिखी और उसी ने एंटिटी के ब्याह पर सोलो से डील करी कि अगर सोलो से 100 आत्माएं लाकर देगा तो एंटिटी इस दुनिया में आकर अपना राज कायम करेगी, पूरी मानव जाति उसकी गुलाम होगी और सोलो उसका खास सर्वेंट होगा। और वो जो भूतिया कुत्ता है ना जिसकी आंखें सफेद है, वही वो एंटिटी है। इसलिए जब भी कोई मरता है या कर्स होता है तो कुत्ता दिखाई देता है। और रोमन उसके लिए ही लोगों को मार रहा था, लेकिन वो 19 लोगों को ही मार पाया। उसके बाद उसे अरेस्ट कर लिया गया था, लेकिन ये वो आर्टिफैक्ट वही स्टेशन पर ही कहीं फेंक दिया था और उसी ने पूरे स्टेशन को श्रापित बना रखा है। अब सोलो तो अरेस्ट हो गया, इसलिए एंटिटी गुलाम आत्माएं खासकर डेनिलिया लोगों को हॉन्ट करके उनसे सुसाइड करवा रही है और एक श्राप की तरह फैल रहा है और इस तरह एंटिटी को और आत्माएं मिल रही हैं। मतलब सारे फसाद की जड़ वो आर्टिफैक्ट है। बस फिर क्या था, रोमन और लॉरा वो आर्टिफैक्ट को स्टेशन पर ढूंढने जाते हैं। वहीं पर लॉरा को क्रिस मिलती है तो वो भी उसके साथ हो जाती है। तीनों मिलकर उस आर्टिफैक्ट को ढूंढने लगते हैं, लेकिन इसी बीच रोमन उनसे अलग हो जाता है। लॉरा अब क्रिस के साथ थी। तभी लॉरा को वही भूतिया कुत्ता दिखाई देता है, मतलब कि वो एंटिटी जिसे वो डर जाती है वो क्रिस को बताने लगती है। लेकिन जैसे वो क्रिस की तरफ देखी तो क्रिस ने अपने गले में वही आर्टिफैक्ट पहना हुआ था। वो कहती कि उसे तुम्हारी आत्मा चाहिए, अपनी आत्मा दे दो लॉरा, और फिर उसकी आंखें सफेद हो जाती हैं। ये देखते भाई लॉरा भागना शुरू कर देती है और इसी बीच जो पीछे देखी तो क्रिस वहां पर नहीं है।
अब इसे और ज्यादा डर लगने लगा कि वो कहाँ गायब हो गई। तभी अगले ही पल उसे पीछे डैनियल की आत्मा दिखाई दी। ये घबराकर भागने को हुई, लेकिन सामने क्रिस खड़ी थी तो बहुत जोर से चिल्ला दी। दूसरी तरफ रोमन भी वो चीख सुन लेता है और अब वो लॉरा को ढूंढने जाता है। इधर लॉरा बेहोश थी और क्रिस उसे घसीट कर ले जा रही थी। तभी लॉरा होश में आती है और देखे कि क्रिस उसे घसीट रही है, तो वो एक पाइप पकड़ लेती है और उसे छूटकर भागने लगती है। तो क्रिस पलटकर उसे पकड़ने आती है। इसी दौरान उसके हाथ में एक पाइप आ जाता है और उससे पीट पीट कर वो क्रिस को मार डालती है। और फिर इसके बाद वो खूब रोती है और चिल्लाती है। और फिर इन सब के बाद उसकी नज़र पड़ती है वहाँ पड़े उस आर्टिफैक्ट पर। फिर लॉरा उसे लेकर वहाँ से दौड़ पड़ती है। इधर रोमन लॉरा को ढूंढता फिर रहा था। तभी लॉरा उसको सामने से भागती हुई दिखाई दी और सीधे आकर उसके गले लग गई और फिर बताया कि उसने क्रिस को मार दिया है। उसके गले में आर्टिफैक्ट था, वो मुझे कंट्रोल करना चाहती थी। तो रोमन कहता है कि लॉरा, ये तुम क्या कह रही हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। कौन क्रिस? लॉरा कहती कि अरे वो लड़की क्रिस, मेरी दोस्त, उस दिन रेस्टोरेंट में आई थी ना मेरे साथ। रोमन कहता है कि लॉरा, तुम्हारे साथ कोई नहीं था, तुम अकेले आई थी। मतलब क्रिस शुरू से एक भूत थी जो सिर्फ लॉरा को दिखाई देती थी, और जब वो पहले से ही भूत है तो मतलब लॉरा ने उसे नहीं मारा है, उसने ये सब हेलुसिनेट किया है। तभी इतने में लॉरा रोमन से कहती है कि क्रिस तुम्हारे पीछे है। वो जैसे ही पीछे पलटा तो लॉरा ने उस पर पाइप से अटैक कर दिया और फिर उसे पीट पीट कर मार डाला। तभी पीछे से एक पुलिस वाला आ गया। ये लड़की क्या कर रही हो तुम वहां पर? तो ये पाइप फेंक कर भाग गई और फिर पुलिस को वहां पर रोमन की खून से लथपथ लाश मिली। फिर इसके बारे में एंड्रे को पता चला कि लॉरा ने रोमन को मार दिया। वो पूरी फोर्स को लेकर उसके अपार्टमेंट में छापा मारने जाता है, लेकिन वहां पर वो नहीं मिलती। वहां पर पुलिस को 2 और लाशें मिलती हैं, वो भी बिना कपड़ों के। एक तो लॉरा का एक्स और दूसरी उसकी गर्लफ्रेंड। दूसरी तरफ हम लॉरा को देखते हैं, उसके पास वही आर्टिफैक्ट था और जब वो खुद को मिरर में देख रही थी तो उसमें क्रिस दिखाई दे रही थी। और फिर वो मिरर के सामने से गुजरती है तो उसमें डैनियलिया दिखाई देती है। असल में डैनियलिया की तरह क्रिस भी उस एंटिटी की गुलाम है जो दोस्त बनकर लॉरा से मिली। बहुत पहले से वो उससे जुड़ी हुई थी। तभी कुत्ता लॉरा पर भौंका था क्योंकि वो उसके साथ क्रिस की आत्मा को देखा होगा और आखिर में वो लॉरा को पूरी तरह मैनिपुलेट करके ईवल बना चुकी है, जैसे इन्होंने सोलो को बनाया था। रही बात सोलो की, तो जब वो टारगेट पूरा करने में फेल हो गया था उसी वक्त एंटिटी ने उसे रिजेक्ट कर दिया था। उसे अपना नया सर्वेंट चाहिए था और उसने इसके लिए लॉरा को चुन लिया था। लेकिन क्योंकि अब लॉरा नई सर्वेंट चुनी जा चुकी है इसलिए सोलो को मरना पड़ेगा। वो एंटिटी अब सोलो को अपने वश में कर लेती है, जिसके बाद वो अपनी हाथ की नस दांतों से काट कर अपनी जान दे देता है। तो मतलब कि अब लॉरा एंटिटी के लिए 100 टारगेट पूरा करेगी। और लॉरा ने शुरुआत भी किससे की? अपने एक्स और उसके जीएफ से। मतलब पहले पर्सनल खुंदस निकाली उसने और इसी डार्क एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। तो ये तो थी फिल्म की कहानी। और बात करते हैं रियलिटी और फैक्ट्स की। 1970 में वाकई में एक सुसाइड रेप चली थी। बहुत लोग स्टेशन पर सुसाइड कर रहे थे और एक बार तो एक महीने के अंदर 4 केस देखने को मिले थे, जिसका रेफरेंस फिल्म में भी मिलता है। लेकिन इसके अलावा फिल्म की पूरी कहानी काल्पनिक है। येलो लाइन किलर, वो आर्टिफैक्ट, एंशिएंट एंटिटी, ये सब इन्होंने अपनी तरफ से फिक्शनल स्टोरी बना दी है। बाकी वहाँ के जो लोग बताते हैं वो ये है कि 1920s में यहाँ पर कंस्ट्रक्शन के दौरान 11 वर्कर्स की मौत हो गई थी और उसी की वजह से स्टेशन हॉन्टेड है। इसके अलावा एक लोकल एजेंट है कि एक बार एक बच्ची ट्रैक से अपनी बॉल उठाने के दौरान ट्रैक पर गिर गई थी और उसकी मौत हो गई थी। और बहुत लोगों ने दावा किया कि उन्होंने ट्रैक पर उसकी आत्मा को भटकते हुए देखा है। और ऐसा नहीं है कि स्टेशन सुनसान है, प्रॉपर वर्किंग में पूरी चहल पहल रहती है वहां पर। लेकिन रात में जो वर्कर्स वहां पर रुकते हैं वो लोग बताते हैं कि उन्होंने प्लेटफॉर्म और पटरियों पर अजीब आकृतियां घूमते हुए देखी है, किसी के रोने की और काम करने की आवाज सुनी है। वहां के पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स का कहना है कि ये सब रेसिडुअल हॉन्टिंग है, मतलब कि पास्ट की रिकॉर्डेड एनर्जी जो कभी कभी प्ले होती रहती है और इसलिए लोगों को दिखती है, सुनाई देती है, क्योंकि लोगों ने बस उन्हें सीधा चलते हुए देखा है। किसी इंसान की मौजूदगी या आवाज पर वो कोई रिएक्ट नहीं करते, वो बस एक तय रास्ते पर आते हैं और गायब हो जाते हैं। रोने की और काम करने की आवाज भी रेसिडुअल हॉन्टिंग का हिस्सा मानी जाती है। लेकिन एक आध केस इंटेलिजेंट हॉन्टिंग के भी है। कुछ कर्मचारियों ने दावा किया है कि जब वो सुरंगों में चलते हैं तो उनके पीछे पीछे कदमों की आवाजें आती हैं और जब वो रुकते हैं तो आवाजें भी रुक जाती हैं, जो कि एक तरह का रिस्पॉन्स की रिएक्शन है। और ये साफ तौर पर इंटेलिजेंट हॉन्टिंग की तरफ इशारा करता है। और मैं तो ये सोच रहा हूँ कि जिसके साथ ऐसा हुआ होगा वहां पर काम कैसे किया होगा।
तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई है तो उसे लाइक और हाइप कर दीजिएगा। मैं अब आपको मिलता हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप वॉचिंग।